आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। साल 2022 में इस बार 18 सितंबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। ये व्रत 3 दिन तक रखा जाता है। नहाए खाए 17 सितंबर को, 18 सितंबर को निर्जला व्रत और 19 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए और खासकर अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका व्रत को निर्जला और निराहार रहकर रखती हैं। और इस व्रत में जीमूत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। जितिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें सारा राज सिंहासन सौंप दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वे भी राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोते हुए मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते कहा कि डरो मत माताजी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह ना निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ती हैं और दूसरों को सुनाती हैं। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलयकेतु था और वहीं पर नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को एक बार जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन उस शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को जोर से भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अपने अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और समय आने पर उसका विवाह उसी शहर के राजा मलयकेतु से हो गया। छोटी बहन कपूरावती अब कंचनवटी नगर की रानी बन गई। उधर धीरे धीरे समय बीता और भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए।
लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। उस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने एक दिन राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। ये सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर वापस लौटकर आ गए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वह सब के सब फूल बन गए। उधर कपूरावती यह समाचार पाने को व्याकुल थी कि कब उसकी बड़ी बहन रोते और विलाप करते हुए उसके पास आएगी। लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बड़ी बहन के 7 बेटे जीवित हैं, तो वह बड़ी बहन के घर गई और वहां उन सभी बेटों को जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और मूर्छित हो गई। जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा भी किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को उसके पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। तब उसने अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बात सुनाई। सारी बातें सुनकर कपूरावती को अपनी गलती का भारी पश्चाताप हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर फिर उसने भी जितिया व्रत किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इस प्रकार जितिया व्रत के दिन जो भी माताएं बहनें इस व्रत कथा को पढ़ती हैं और या दूसरों को सुनाती हैं, उनकी संतान दीर्घायु होती है। जितिया व्रत के दिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। इसके लिए कुशा से बनी हुई जीमूतवाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। फिर इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए इस व्रत को निर्जला रखती हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। जीवित पुत्रिका व्रत की एक पौराणिक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसके हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। दरअसल वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। फिर अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में फिर से उस शिशु को जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया। तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए जितिया का यह व्रत रखा जाने लगा। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखने का विधान है। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया या जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत सप्तमी तिथि से प्रारंभ होता है और नवमी तिथि को समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।